कंस से अत्याचार है ज्यादा आओ जगदाधारी, एक तो ब्राह्मण दूजे नारी जलवा में अधिकारी। हमारे देश में भाजपा सरकार जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से देश की धज्जियां उड़ा करके रख दिया है। और कंस राज्य में क्या था कि कंस स्वयं प्रताड़ित या परेशान करने का काम किया करता था, आतंक करने का काम करता था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि कर्मचारी या अधिकारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कहाँ का राम राज्य है? और राम राज्य है तो कितना राम राज्य है? कहाँ पर दिख रहा है कि राम राज्य है? राम राज्य का मतलब क्या था कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य में कोई भी इंसान दुखी नहीं था। लेकिन भाजपा सरकार में एक भी कोई कैंडिडेट बताया करके कि मैं कितना ज़्यादा सुखी हूँ और कितना ज़्यादा आराम से खा रहा हूँ। जो भी है जिससे भी हालत पूछो जा करके तो यही कह रहा है कि मैं परेशान हूँ। चाहे युवा हों और चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे देश की बहनें बेटी हों। और यहाँ तक है कि भाजपा सरकार ने अभी तक तो नेताओं को टारगेट में लिया था कि उनके ऊपर बुलडोजर चलाती थी। लेकिन अब भाजपा सरकार ने क्या किया है कि गरीबों को भी टारगेट करने लगी है, गरीबों के भी मकानों पर बुलडोजर चला रही है। तो ये कहाँ का राम राज्य है और कितना राम राज्य है? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। तब हमारा देश और हमारा धर्म और हमारा लोकतंत्र और नारी जाति सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि चेकिंग करा दी, विभागों की चेकिंग हुई ना बाड़ों की चेकिंग करा दी होती तो भीड़ ना लगती साड़ों की। भाजपा सरकार वालों ने हर विभागों की जांच करवाई, लेकिन गौशालाओं की जांच क्यों नहीं करवाई? और जांच अगर करवा दिया होता तो किसानों को जो 24-24 घंटे खेतों पर टाइम देना पड़ता है वो टाइम देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। लेकिन भाजपा सरकार को धर्म से लड़ाने से फुर्सत हो या नाम बदलने से फुर्सत हो तो भाजपा सरकार इन कार्यों पर ध्यान दे। वो क्या कर रही है कि बस जाति धर्म के ऊपर लड़ाने का काम कर सकती है, बाकी भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। और ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका ना बना करके बस यही बोलना चाहूँगा कि जय समाजवाद, जय अखिलेश।